प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारी किताब का सबक नंबर 3 एटम और मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं। अब इस सबक में मैंने आपको काफ़ी कुछ मालूमात फ़राहम कर दी हूँ, जैसे कि सभी मादे एटम और सालमों से मिलकर तश्कील पाते। अब तश्कील पाने का मतलब होता है मिलकर बने होते हैं, और मादे यानी ऐसे बारीक बारीक जौहरात से जो एक मुकम्मल चीज़ बनती है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो मादा कहलाती है। तो ऐसे ही मादे किससे बनते हैं? तो एटम। अब एटम जो बारीक बारीक बिल्कुल छोटे से छोटे ज़र्रात जिसे खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए ऐसे खुर्दबीन की जो दिख रहे हैं आपको शक्ल में, ऐसे खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है ये बारीक से बारीक जौहरात को देखने का आला जिसे खुर्दबीन कहा जाता है। तो ये जो मादा है वो किससे तश्कील पाता है, किससे बनता है? तो वो बारीक बारीक जौहरात से मिलकर बनता है। बारीक बारीक जौहरात के बाद फिर मिलकर बनते हैं सालमे, और सालमे से मिलकर बनता है मादा। तो इसी तरीके से ये मादा, एटम और इसका जो तस्वुर है ये हमारे ख़याल में भी नहीं था। ये तस्वुर हमें दिया किसने दिया? हमें डाल्टन ने दिया। डाल्टन नामी साइंसदान जिनके मुताबिक हम किसी भी मादे का वो छोटा सा ज़र्रा जो आज़ादाना तौर पर रह सकता है, यानी कि वो हवा में, खला में, हर जगह पर ऐसा छोटा ज़र्रा जिसे हम खुली आँखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन वो मिलकर आज़ादाना तौर पर तश्कील पाता है। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि एटम आज़ाद हालत में नहीं रह सकते, यानी कि वो अकेले नहीं मादे से तश्कील करते हैं, और तश्कील करने के बाद वो अपने अंसर और जौहरात को बढ़ाते हैं। और एटम की बुनियादी ज़र्रात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसी तरीके से डाल्टन ने कीमियावी और सालमों का जो तस्वुर है वो पेश कर दिया। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो जौहर और सालमा थे वो बिल्कुल छोटे से छोटे ज़र्रात से मिलकर बनते हैं। अब उसके बाद आया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर इंसान है और बहुत सारे इंसान हैं। तो जब हम उनसे किसी एक चीज़ पर अपनी राय लेने जाएंगे कि आप इसके बारे में ज़रा बताइए, तो हम क्या कहेंगे कि वो इंसान जो है एक ही चीज़ के बारे में हमें अलग अलग राय देता रहता है। यानी अगर हम उससे पूछेंगे कि भाई इसकी खूबियाँ बताओ, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी लोगों की बातें एक समान हो या एक जैसी हो, बल्कि हर एक इंसान उसके बारे में हमें अलग अलग बात बताता है। तो ऐसे ही जब जौहर और अंसर का तस्वुर सामने आया, तो डाल्टन ने तो ये तस्वुर पेश कर दिया सबसे पहले, लेकिन उसको फिर दूसरी बार पकड़ा लुईज़ियर और प्राउस्ट ने। ये दो और साइंसदान हैं जिन्होंने इसके ऊपर काफ़ी तजुर्बात किए। किसके ऊपर? जौहर और अंसर के ऊपर। जौहर और अंसर का तस्वुर सबसे पहले डाल्टन ने दिया, और डाल्टन के बाद इस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लुईज़ियर और प्राउस्ट ने ली। अब काफ़ी तजुर्बात उन्होंने किए और वो एक कानून पर पहुँचे। तो उस कानून का नाम था कीमियाई इत्तेहाद के कवानीन। अब कीमियावी इत्तेहाद के कवानीन को गुजराती में दड़ संचयनु नियम कहते है। देखो यहाँ लिखा भी है, आप पढ़ सकते हो अपनी नोटबुक में, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। ये दड़ संचयनु जो नियम है, यानी कीमियावी इत्तेहाद का जो कवानीन है, ये लुईज़ियर और प्राउस्ट इन्होंने इसको समझा और इसके ऊपर काफ़ी तजुर्बात किए। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि जितने भी जौहर और अंसर यानी इसका ये मतलब है कि उनके अंदर जब तक वो एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे तो वो काम सही होगा, लेकिन अगर वो अकेले रहकर कुछ काम करना चाहेंगे तो वो काम नहीं हो सकता। इसी तरीके से उन्होंने दूसरा कानून लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कमियत की बका का कानून दिया। तो कमियत की बका, आप कमियत किसे कहते हैं? कमियत वो शय को कहते हैं जो वज़नदार होती है, जो वज़न रखती है, शेप रखती है, जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं। वो कमियत जो हमारे आसपास में पड़ी किताबें हैं, कोई भी चीज़ XYZ, वो जो चीज़ जैसी आकार की हमें दिखती है उसका वज़न हम देख सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख सकते हैं, वो कमियत होती है। तो कमियत की बका के कानून में कि किसी कीमियावी तामुल में तामुल करने वाली अशिया की कुल कमियत यानी बनने वाली अशिया की कमियत के बराबर होती है। यानी जब कमियत के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे, तो जब कमियत एक के साथ दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर का वज़न रखती है, तो यानी कमियत जो है तामुलात में अशिया को ज़ाय नहीं करती बल्कि दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब जब एक अनासिर दूसरे अनासिर के साथ तामुल करता है, जो 118 अनासिर हमारे पीरियोडिक टेबल में दिए हैं,
वो 118 अनासिर जब एक के साथ दूसरों के साथ तामुल करते हैं, तामुल करने के बाद वो कोई एक मादा बनाते हैं, और मादा बनाने के बाद क्या होता है कि अगर वो मादे में से कुछ बाकी भी रह जाता है तो बाकी रहने के बाद भी क्या होता है कि वो जो बचा हुआ है वो कोई ना कोई शक्ल इख्तियार कर ही लेता है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि जब कीमियावी तामुल में तामुल करने वाली जो अशिया है, जो अनासिर है, वो तामुलात करते हैं तो उनसे बनने वाली कमियत भी उसके बराबर में होती है। उसके बाद आता है मुस्तकिल तनासुब का कानून यानी कुलिया। तो ये क्या है मुस्तकिल तनासुब का कुलिया, जिसे गुजराती में निश्चित परमाणु नियम कहा जाता है। अब निश्चित परमाणु खालिस कहते हैं। तो किसी खालिस कीमियावी मुरक्कब में, अब कीमियावी मुरक्कब किसे कहेंगे, जो एक अनासिर दूसरे अनासिर के साथ तामुल करता है। जैसे कि मैंने तुमको चाय की मिसाल दी थी। अब चाय के अंदर अगर हम चाय पत्ती लेंगे, शक्कर लेंगे, दूध लेंगे, तीनों जो है ये अशिया हो गई हमारी, और ये तीनों अशिया खालिस है, बिल्कुल खालिस, उसमें कुछ नहीं है। शक्कर अलग पड़ी है, चाय पत्ती अलग है, दूध अलग है। लेकिन जब मैं ये तीनों चीज़ों को मिक्स कर दूंगी और उनको कुछ दर्जे हरारत पर गर्म करूंगी तो वो क्या हो गया, उनके अंदर कीमियावी तामुल हुआ और उसकी एक नई शक्ल इख्तियार हो गई। तो हमारे चाय बनाने में भी हम साइंस को ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही हमारे खाने बनाने के अंदर भी कई सारे तामुलात हम साइंस के ज़रिए करते हैं कि चीज़ें अपनी शक्ल बदल लेती है। तो ये क्या है, खालिस अशिया जब कीमियावी मुरक्कब करती है तो उसमें अंसर और कमियत के लिहाज से एक ख़ास तनासुब पैदा होता है। यानी उसके अंदर ऐसी क्या तब्दीली आई जिसकी वजह से वो तब्दील हो गई और उसका कलर जो है बिल्कुल अलग हो गया। तो ख़ास तब्दीली मिसाल के तौर पर पानी की कमियत, उसके अंदर अब पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक महलूल है। अगर पानी के अंदर से कोई एक चीज़ भी कम हो जाती तो पानी अपनी शक्ल खो देता है। तो पानी का जो तनासुब है वो 1 और तनासुब 8 का है। अब तनासुब की निशानी किस तरीके की, यहाँ देख लो तुम लोग। एक ये तनासुब की निशानी आपने प्राइमरी में पढ़ा होगा, तनासुब किससे कहते हैं, ये मैथ्स का है। तो पानी का तनासुब 1 तनासुब 8 है। तो इसी तरीके से हर शय, हर कीमियावी तामुलात का अपना तनासुब होता है और वो अपने तनासुब के ऊपर ही वो अपनी असल हालत बदल कर दूसरी हालत में चले जाते हैं। अब जब डाल्टन ने, अब दूसरे साइंसदान की बात करेंगे। पहले हमने पढ़ लिए लुईसियर और प्राउस्ट को। अब डाल्टन का जो एटमी उसूल है, यानी डाल्टन ने सबसे पहले एटम और जौहरात के बारे में मालूमात हासिल की। अंसर यानी जो छोटा छोटा ज़र्रात से मिलकर बना होता है वो अंसर, जिन्हें हम एटम कहते हैं। तो वो किसी मुरक्कब के बनने में हमेशा अनासिर अपने वज़न के मुताबिक उसकी निस्बत में इत्तिहाद करते हैं। यानी कि जब कोई मुरक्कब बनने वाला होता है, मुरक्कब किसे कहेंगे, जैसे कि 2-3 कीमियावी तामुलात को जब हम एक साथ इकट्ठे कर लेंगे तो इकट्ठे करने के बाद वो क्या है, हमें खुली आँखों से साफ दिखाई देगा। तो जब हमें वो खुली आँखों से साफ दिखाई देता है तो 2-3 अनासिर से मिलने के बाद वो जो मुरक्कब बना, तो वो मुरक्कब बनने में हमेशा अपने वज़न के मुताबिक जो अनासिर मिलते हैं वो उसकी निस्बत के मुताबिक इत्तिहाद करते हैं। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई थी शरबत की। शरबत में अगर हम शक्कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर शक्कर लिया, शक्कर अलग हो गई, इसका तनासुब जो होगा वो लीमू के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, लीमू का तनासुब अलग हो गया। और पानी के अंदर O2 होता है, O2 होता है, ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। जब ये तीनों चीज़ों को हम इकट्ठे कर लेंगे तो ये तीनों चीज़ों मिलकर एक मुरक्कब की तश्कील करेंगी। जब ये मुरक्कब तश्कील हो गया तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मिली हुई है, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो लीमू का रस हो, चाहे वो पानी हो, तो इनके अंदर जितने भी कीमियावी अनासिर है वो अपना तनासुब बरकरार रखेंगे। तो ये जो चीज़ मैं तुमको समझा रही हूँ तनासुब की और मुरक्कब की, बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया और बहुत आसान मिसालें दी कि जब कोई भी अंसर, अब अंसर क्या हुआ, यहाँ शक्कर हो गई, लीमू हो गया और पानी हो गया, ये अंसर जब एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिले तो क्या हुआ, शरबत तश्कील हो गया। और शरबत तश्कील होने के बाद जो उसके अंदर जितनी चीज़ें मिली, अब कौन सी चीज़ों से शरबत बना, तो उसके अंदर हमने डाला एक मुकम्मल कीमियावी आमेज़ा बनकर हमारे सामने रहेंगे। तो कीमियावी आमेज़ा बनकर हमारे सामने क्या आया, शरबत आया। तो इसी तरीके से ये
मुस्तकिल तनासुब के साथ ये अपना अमल करते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये मुस्तकिल तनासुब के साथ तामुल करते रहते हैं। और मुस्तकिल तनासुब के अंदर हमने देखा कि डाल्टन का जो एटमी उसूल है उसके मुताबिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अंसर में ऑक्सीजन के एटम होते हैं, यानी पानी के अंदर जितने ऑक्सीजन है उतने ही हाइड्रोजन के एटम भी शामिल होते हैं। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं, इत्तेहाद करते हैं, तो H2O बनता है। तो H2O क्या है? पानी। अब पानी कैसे बना? ऑक्सीजन ने और हाइड्रोजन ने दोनों ने अपने अनासिरों के साथ मिलकर कौमी इत्तेहाद किए, और इत्तेहाद करने के बाद क्या हुआ? वो एक पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे हम पानी का ज़ाब्ता कहते हैं H2O। तो H है हाइड्रोजन, O है ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनकी अलामतें हैं H और O। अब जो 2 आया वो 2 क्या है? तो उसमें एक अंसर हाइड्रोजन का और एक अंसर ऑक्सीजन का। जब ये दोनों मिले तो H2O के सालमे से पानी की तश्कील हो जाती है। तो उम्मीद है तुम लोगों को आज के वीडियो में इतना, इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। और कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।